तो आज हम देखेंगे ओपैम्प। ओपैम्प का काम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसका सिंबल कैसा होता है। तो देखिए ये ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसका देखिए 1 2 3 4 5 टर्मिनल दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। देखिए इसका इनपुट दो है, एक है इसका पॉजिटिव सप्लाई, एक है इसका नेगेटिव सप्लाई, और एक इसका आउटपुट। सो पॉजिटिव सप्लाई, पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये नेगेटिव इनपुट को बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग मतलब क्या होता है। इन्वर्टिंग मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इन्वर्टिंग का मतलब होता है इस पिन पे जितना भी इनपुट होगा वो उसका उल्टा समझेगा ये आईसी। कैसे उल्टा मतलब क्या है, अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट हम अगर सप्लाई दे रहे हैं तो अंदर वो समझेगा -5 वोल्ट। इसका मतलब इन्वर्टिंग, उल्टा समझना। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग मतलब वो जितना आ रहा होगा उतना ही वो समझेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 5 टर्मिनल। तो आगे जाके देखते हैं ओपैम्प का क्या क्या एप्लीकेशन है। देखिए यहाँ पे ओपैम्प का एप्लीकेशन लिखा हुआ है। एक है नॉर्मल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का क्या काम होता है नॉर्मल का, थोड़ा देखेंगे हम। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या काम होता है हम थोड़ा देखेंगे। समिंग एम्पलीफायर का क्या काम होता है हम देखेंगे। ऑसिलेटर आईसी का क्या काम होता है हम देखेंगे। और कॉम्परेटर का काम क्या होता है। हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में कॉम्परेटर ही यूज़ होता है 90%, तो हमको उस पर फोकस करना है। बाकी मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा आप मत जाइए। वैसे कैलकुलेशन भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है वो एम्पलीफाई करता है, आउटपुट को एम्पलीफाई करके देगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि एम्पलीफायर है कि क्या है। देखिए यहाँ पे अच्छे से, अगर देखिए ये मैंने बोला था जैसे ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये सॉरी ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, मतलब यहाँ पे उल्टा होता है, और यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब माइनस जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से अगर फीडबैक लगा हुआ है आउटपुट को इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो वो एम्पलीफायर होगा। ये जस्ट एक लाइट पहचानने का तरीका है, लेकिन कभी कभार इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। क्यों होंगे आपको बाद में समझ में आएगा। तो देखिए अब क्या है, एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है। एम्पलीफायर मतलब तो समझ में आ गया, अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक लगा हो तो वो एम्पलीफायर है। लेकिन अब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग मतलब क्या हुआ एम्पलीफायर का, अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज दिया जा रहा है तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज दिया जा रहा है तो वो नॉन इन्वर्टिंग है। बहुत सिंपल है, याद रखना है। आप अगर आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला पे आप अगर इसको डाल देंगे इस सब का वैल्यू तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। वी आउट कितना निकलने वाला है इसमें भी। ठीक है, अब क्या होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का एम्पलीफायर में हमेशा आउटपुट नेगेटिव आता है, और इसका नॉन इन्वर्टिंग का हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आता है। तो इतना हमको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। जब आईसी हमको मिलेगी कहीं पे एम्पलीफायर, जो कि मिलता नहीं है क्योंकि एम्पलीफाई करने का कोई मतलब नहीं है हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में। ठीक है, तो इसका यूज़ होता नहीं है। बस जान के रखिए, कभी अगर कहीं पे कोई पूछे या फिर पता चले या फिर बाई चांस कोई भी अलग स्कीमेटिक हो, अलग कोई सर्किट में अगर मिल जाए जो लैपटॉप का ना हो कि और किसी का भी हो, तो आप एटलीस्ट समझ पाए चीज़ें क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए और एक तरह का होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या होता है, दोनों में देखिए इनपुट आ रहा है, लेकिन अगेन नेगेटिव साइड में ही ये फीडबैक है, मतलब एम्पलीफायर है। तो ये क्या करता है, डिफरेंस को मेजर करके एम्पलीफाई करता है। ठीक है, दोनों के डिफरेंस को मेजर करके एम्पलीफाई करता है। तो अब क्या है, यहाँ पे देखिए फिर से फॉर्मूला दिया हुआ है। इस फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए सारे वैल्यू,
आपका आउटपुट निकल आएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम में हम जो समझेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि यहाँ पे ये काम नहीं आएगा। स्कीमेटिक में जो मिलेगा, बोर्ड में हमको जो मिलता है उसको समझने से कोई काम आएगा, लेकिन इसका बस मैं एप्लीकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। और एक है हमारा ओसिलेटर। ओसिलेटर में क्या होता है, वेव आता है आउटपुट में, लेकिन इनपुट में भी एक तरफ वेव आना चाहिए, अदरवाइज आउटपुट में नहीं आएगा। अच्छा, वेव का जो लेंथ होगा वो कैसा होगा आउटपुट में, जो उसका हायर पोर्शन होगा वो इसके वोल्टेज के बराबर होगा, सप्लाई के पॉजिटिव, और जो नेगेटिव साइड होगा, ये जो नेगेटिव साइड है वो इसके लोअर साइड से मैच करेगा। इसका वेव उतना ही बनेगा इसका सप्लाई और इसका सप्लाई जितना होगा। ठीक है, चलिए और ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं ऑप एम्प के, हम लोग मेन जाते हैं हमारा कॉम्परेटर पे। कॉम्परेटर ही ज़्यादातर हमारे बोर्ड में यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्या है। अब यहाँ पे फिर से एक छोटा सा गलती हुआ, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, गलत होने से क्या हुआ तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो इसका जितना वोल्टेज होगा उतना आउटपुट निकलेगा। अगर नेगेटिव वोल्टेज का टर्मिनल ज़्यादा है तो नेगेटिव सप्लाई का जितना वोल्टेज होगा उतना आउटपुट में निकलेगा। मतलब नेगेटिव हाई होने से 0 होता है, पॉजिटिव हाई होने से 1 होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिए। तो हम देखेंगे स्कीमेटिक में, स्कीमेटिक में जब हम देखेंगे तब हमको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा हम मीनिंग क्या है और ये कैसे काम कर रहा है। LM393 एक कॉमन आईसी है जो डुअल कॉम्परेटर है, डुअल ऑप एम्प है, वो यूज़ होता है। उसको हम देखेंगे स्कीमेटिक डायग्राम में, जहाँ पे भी है उसका फंक्शन कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है वो।